आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, जो आपने अभी तक कहीं भी नहीं सुना होगा, या जो इतना ज़रूरी जिस पर बात करनी हो गई है कि इसको आप ऐसे जान लीजिए कि बहुत से लोगों की जो है डेथ तक हो जा रही है इसके चलते आजकल। तो हम आजकल जो वायरस फैला हुआ है उस पर जो है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बात करने वाले हैं। अब जो वायरस है, जो भूत इसको बोलते हैं आयुर्वेद में, जो हमारे जो है वातावरण में फैले होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, है ना। तो अब इनको जो है ये जब हमारे लंग्स में, हमारे फुफ्फुस में एंटर करते हैं तो कफ की उत्पत्ति होती है, बलगम बनता है और खांसी बहुत ज़्यादा होती है। और हमने आजकल देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो संक्रमित होने के पश्चात हार्ट अटैक से मर रहे हैं, और जो है उन्हें सब कुछ उनका सही है या उन्हें नेगेटिव रिपोर्ट भी मिल चुकी है, हार्ट अटैक उन्हें हो रहे हैं या हार्ट की प्रॉब्लम कुछ भी हो रही है ना। तो ये क्यों हो रहा है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने आयुर्वेदिक दृष्टिकोण की। तो आयुर्वेद में जो है ऐसा माना जाता है कि शरीर में 3 तरह के दोष जो है प्रेजेंट होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है वात, दूसरे नंबर पर आता है कफ और तीसरे नंबर पर आता है पित्त। कफ को मैंने पहले बोल दिया है क्योंकि अभी मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फीवर जो हो रहा है या जिस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, वो कफज विकृति हम उसको स्वीकार कर रहे हैं कि वो एक कफज विकृति है। अब जितने ये तीनों दोष होते हैं, इन तीनों दोष के जो है 5-5 भेद भी आयुर्वेद में वर्णित है। तो सबसे पहले हम कफ की बात कर लेते हैं। कफ को कहा जाता है कि कफ की उत्पत्ति कैसे हुई है, माने जिसकी उत्पत्ति जल से हुई है वह कफ है। जो जल की तरह सौम्य है, शीत है, उसकी जो उसका स्वधर्मी है, जो उसके जैसे गुणों वाला है, वह कफ है। जितना भी हमारे शरीर में जलीय भाग है वह कफ है। तो अब हम बात कर लेते हैं कफ के भेदों के बारे में। कफ के जो भेद हैं वो कुछ इस प्रकार है कि उनमें से कुछ भेद हमारे किसी हिस्से में प्रेजेंट हैं, कुछ भेद हमारे किसी हिस्से में प्रेजेंट है। तो 5 भेद होते हैं: बोधक, अवलंबक, तर्पक, श्लेषक, है ना, और क्लेदक। अब जो अवलंबक कफ है, अवलंबक कफ का जो विशेष स्थान हमारे आयुर्वेद में हमारे शरीर के लिए बताया गया है, वो बताया गया है फुफ्फुस। और दूसरा जो विशेष स्थान अवलंबक कफ का बताया गया है वो बताया है हृदय। तो मोटी मोटी बात यहाँ पर समझने की ये है कि ये जो कफज विकृति आजकल फैल रही है, संक्रमण हो रहा है, ये जो है अवलंबक कफ की विकृति है। क्योंकि जो संक्रमण फैल रहा है या जो संक्रमण शरीर में हो रहा है वो जो है फुफ्फुस में हो रहा है। उसी के साथ साथ हमें ये भी जानना होगा कि जो हमारे शरीर में जो संक्रमण से जो है नेगेटिव होने के बाद हमारे शरीर में प्रभाव पड़ रहे हैं वो 2 जगह पर पड़ रहे हैं। पहला जो है वो हमारे फुफ्फुस यानी लंग्स में विकृति हो रही है। आपने आजकल बहुत सारा लोग में सुना भी होगा कि लंग्स जो है कमज़ोर हो रहे हैं, जो पेशेंट बन रहे हैं या जो ठीक होने के बाद भी उनके लंग्स कमज़ोर हो रहे हैं, और दूसरे जो पेशेंट आ रहे हैं वो हार्ट के पेशेंट आ रहे हैं। तो इसमें सबसे अच्छी या सबसे मेन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर हमारा जो है नेगेटिव रिपोर्ट आ भी गई है या हम ठीक हो गए हैं, तो हमें 2 चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। पहला जो हमें फुफ्फुस पे, लंग्स पे ध्यान देना है, और दूसरा हमें जो ध्यान देना है वो हार्ट पे देना है। इन दोनों की हमें सपोर्टिव मेडिसिन, सपोर्टिव औषधियाँ चलानी है। जैसे हृदय के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जो है हम अर्जुन अरिष्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ सपोर्टिव मेडिसिन हमें यूज़ करनी होगी जिनसे जो हमें पोस्ट इफेक्ट से, संक्रमण की जो पोस्ट इफेक्ट हो रहे हैं उनसे बचा के रखेंगे।
तो इस चीज का विशेष ध्यान देना होगा और इसकी आज विशेष जरूरत है।